कॉन्स्टिट्यूशनली मुनासिब है? मैं पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, लद्दाख रेजिडेंसी सर्टिफिकेट तो ऑलरेडी लद्दाख को दिया है, मगर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ये नहीं है। तो उसमें रिजर्वेशन का पे जो आज पिछले 5 साल में अभी तक रिक्रूटमेंट रूल यहाँ पे कोई नहीं बनी है। तो उस वजह से जो यूटी लेवल के जो रिक्रूटमेंट है वो सारे बंद पड़ी है। कोई भी रिक्रूटमेंट जो है अभी तक खासकर गेजेटेड का हुआ नहीं है। उस पे कोई रिक्रूटमेंट रूल अभी तक नहीं बनी है। हमारे पीएससी जम्मू कश्मीर के साथ थे और यूटी बनी, हालांकि जम्मू कश्मीर भी यूटी बनी, लद्दाख भी यूटी बनी, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी बनने के बाद भी वहां पे उनका पीएससी जो है वो बरकरार रहा और पिछले 4-5 सालों में तकरीबन वहां पे जेके पीएससी के थ्रू कई बार वहां पे रिक्रूटमेंट हुए और जम्मू कश्मीर के बच्चे जो है वो मिशन की बात कर बहुत रहे हैं सारे आप? बच्चे उसमें आप वहां पे जो है रिक्रूट पब्लिक हुए हैं। लद्दाख आप में पब्लिक लद्दाख में सर्विस कमीशन की बात कर रहे हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन? जी 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 जी। जी जी अच्छा। जी जी जेके पीएससी जेएंडके में वैसे रहा, जी। मगर लद्दाख में बिल्कुल खत्म किया गया पीसी। अभी तक कोई ये नहीं बनी हुई है ना। लद्दाख का कोई अपना कोई कैडर कैडर बनी है, ना कोई रिक्रूटमेंट रूल बनी है, ना ये जो लद्दाख में रिजर्वेशन पे अभी तक कोई डिसीजन हुआ है। तो इस वजह से अभी तक रिक्रूटमेंट जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल बंद पड़ी है। 5 साल हुए हैं, एक भी गेजेटेड पोस्ट का यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। हनीफा जी, तो ये करगिल। तीसरा जो पॉइंट है ये हमारे है। चौथा पॉइंट हमारा ये था कि लद्दाख क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है एरिया वाइज, तो यहाँ पे जो है जो जो पार्लियामेंट्री जो सीट होता है उसकी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी बने। तो इस पे पिछले इलेक्शन से पहले होम मिनिस्ट्री ने हाई पावर कमेटी बनाई गई जिसमें एपेक्स के और केडीए के लोगों को भी शामिल करके कई दौर के बातचीत भी हुए, लेकिन इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं ये बातचीत का सिलसिला जो है रुक गया था। अब हमारी डिमांड यही थी, जब इलेक्शन खत्म हुए हमें हमें उम्मीद भी था कि जब इलेक्शन होने के बाद जब ये गवर्नमेंट बनी तो वो जो बातचीत का सिलसिला है वो कम से कम वो शुरू होगा, लेकिन अभी तक वो जो बातचीत का सिलसिला वो शुरू नहीं किया गया। यही वजह था कि सोनम वांगचुक जी की क़यादत में जो पद यात्रा ले से दिल्ली तक चली, तो गवर्नमेंट की तरफ से वो बातचीत का जो सिलसिला शुरू नहीं किया गया, उस वजह से जो है ये प्रोटेस्ट हमने फिर शुरू किया। आप लोग सरकार से किन लोगों से बात कर रहे थे? आपको किसी तरह का आश्वासन दिया सरकार ने? कोई कोई आपको वादा एक्चुअली किया गया? हाँ, एक्चुअली जब पद यात्रा जब सिंघू बॉर्डर पे पहुंचे और वहां पे डिटेन किया गया लोगों को, तकरीबन 1.5-2 दिन वो डिटेंशन पे था। उस दौरान होम के लोगों से के साथ हमारे बातचीत हो रही थी और आखिर में होम की तरफ से ये एश्योरेंस हमें मिली थी। 3 चीजों को लेकर हमने उनके साथ बातचीत की। एक तो जो जिन जिन लोगों को डिटेन किया गया सोनम वांगचुक जी की क़यादत में, वो लोग डिटेंशन के अंदर अनशन पे बैठे थे। उनको पैसेज देके राजघाट लेके उनका जो अनशन है उसको तोड़ा जाएगा और जो एक मेमोरेंडम हमने पेश करना था वो जो उन्होंने जो हमें एश्योरेंस किया था वो चीज तो उन्होंने हमें पैसेज देके राजघाट पे हमें पहुंचाया। लेकिन उसके अलावा 2 चीज का हमने इन्होंने हमें एश्योर किया था। एक तो जो हमारे टॉप लीडरशिप है, हमारे 3 लीडरशिप का हमने नाम दिया था, प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब या प्रेसिडेंट साहब। इन तीनों में से किसी एक के साथ सोनम वांगचुक जी और हमारे केडीए और एपेक्स के कुछ लीडरशिप के जो है अपॉइंटमेंट फिक्स किए जाए, उनसे मिलाया जाए। दूसरा ये हमारा उनसे बातचीत में ये एश्योर किया गया था कि विद इन 15 डेज जो हाई पावर कमेटी का जो एक बातचीत रुकी हुई थी उस बातचीत को फिर से रिस्टोर करना था। 15 दिन के अंदर उसको रिस्टोर करेगा, ये एश्योरेंस हमें मिली थी। लेकिन उसके दूसरे दिन तीसरे दिन तक जब कोई डेट या टाइम या जिससे हमें मिलाना था उनका नाम हमारे सामने नहीं आया, तब जाके सोनम वांगचुक जी को फिर से वहां पे अनशन पे बैठना पड़ा।